मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में स्कॉलर्स डैन द्वारा नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत एक प्रेरणादायक ओरिएंटेशन कार्यक्रम के साथ की गई। कार्यक्रम में कक्षा 11वीं के अभ्यर्थियों, नव प्रवेशित छात्रों, वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सही दिशा, स्पष्ट रणनीति और सकारात्मक मानसिकता प्रदान करना था, जिससे वे अपने शैक्षणिक जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर संस्थान के प्रबंध निदेशक श्री विवेक ठाकुर वीटी सर ने विद्यार्थियों को सफलता के मूल मंत्र बताते हुए वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक दौर की चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए अनुशासन, समय प्रबंधन और लक्ष्य के प्रति निरंतर समर्पण अत्यंत आवश्यक है। वीटी सर ने अपने संबोधन में बढ़ते सोशल मीडिया उपयोग और मोबाइल फोन पर रील्स देखने की लत को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम छात्रों की एकाग्रता और मानसिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से दूर रखते हुए उन्हें पढ़ाई, खेलकूद, लेखन और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष प्रश्न उत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और अभिभावकों ने खुलकर अपने सवाल रखे। इस सत्र में संस्थान के पूर्व छात्रों के अभिभावकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। अक्षत गुप्ता और आरुष गुप्ता के पिता रजनीश गुप्ता तथा चिराग सैनी के पिता हरपाल सिंह सैनी ने अपने बच्चों की तैयारी से जुड़े अनुभव बताते हुए उपस्थित सभी लोगों को उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अलावा वीटी सर ने प्रभावी रिवीजन तकनीकों, पढ़ाई और पर्याप्त नींद के संतुलन तथा सभी विषयों को उचित समय देने के व्यावहारिक सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल और नियमित अभ्यास ही उत्कृष्ट परिणाम की कुंजी है। कार्यक्रम के अंत में वीटी सर ने अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन, अनुशासित दिनचर्या और कड़ी मेहनत से हर छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह ओरिएंटेशन कार्यक्रम विद्यार्थियों और अभिभावकों दोनों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। सूचना के दौर में सूचनाओं का चारों तरफ ओवरडोज है, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है तय करना कि क्या सही है, क्या गलत है। और सूचनाओं का अक्सर बच्चे जो कि उस टेंडर एज में है, सही इस्तेमाल के बजाय अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया को 16 साल से कम बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कंप्लीटली बैन कर दिया। एक बड़ा चैलेंज हो गया है आज की पीढ़ी में, क्योंकि इस कच्ची उम्र में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। उसमें से कुछ ही है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगी, बाकी सारी चीजें हमारी मंजिल से हमें दूर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स यहाँ सभी बैठे हैं, सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का वेलकम। टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट एक गोल के टुवर्ड्स एक क्लैरिटी के साथ काम करें तो कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ सकता है। तो आज का जो सेशन है उसका बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव यही है कि जब हम यहां से जाएं तो पेरेंट्स और बच्चे इस 2 साल की जो जर्नी है उसमें जितने भी पॉसिबल अप्स एंड डाउन हो सकते हैं उसके लिए एक हम प्रिलिमिनरी तैयारी कर लें। जब हम यहां से जाएं तो ये क्लियर हो कि इस 2 साल की जर्नी में ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच के आते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा है आईआईटी पहुंचना या आईएम्स पहुंचना, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए। और आज के दौर में चूंकि इंफॉर्मेशन का इतना ओवरडोज है, मैं आए दिन या इंटरनेट बताता रहता है कि भाई सुंदर पिचाई की सैलरी 2300 करोड़ है, ऑडी का लेटेस्ट वाला मॉडल, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम लोग जब इस एज में थे तो हमारे सपने बड़े छोटे हुआ करते थे। ज्यादातर के सपने इतने थे कि मम्मी पापा का सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर देना है। लेकिन आज के समय में इंफॉर्मेशन का ओवरडोज होने की वजह से उस लिस्ट में पहले नंबर पे तो आईफोन आ जाता है, फिर मैकबुक प्रो आ जाता है, फिर ऑडी की लेटेस्ट वाली गाड़ी आ जाती है एंड तमाम चीजें। और इतना ज्यादा भटकाव है कि इस 2 साल की जर्नी में अधिकांश बच्चे अधिकांश समय प्रोन होते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। खास के पढ़ाई में फोकस करना ये मुश्किल होता है, क्योंकि ये सभी बच्चे 10th बोर्ड का एग्जाम देके अभी जस्ट आए हैं। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इन्होंने जो इनका पूरा पोटेंशियल है उसका फुल एक्सरसाइज करना तकरीबन दिसंबर के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर के आसपास शुरू किया होगा। पेरेंट्स बताएं, या जनवरी। ज्यादातर लोगों की मुस्कुराहट ये बता रही है कि दिसंबर से ये फॉर्म में आए थे। कुछ बच्चे नवंबर तक आने लगते हैं और उसके बाद एक ही चीज रियलाइज होती है कि काश इस तरीके से हमने पूरे साल पढ़ाई की होती है। काफी बच्चे नोट कर रहे हैं, उनकी
सहमति आ रही है कि उसके बाद यही रियलाइज होता है। लेकिन फिर हम क्लास 11 में क्या करते हैं, हम फिर उसी पैटर्न पे चले जाते हैं कि अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे 3 4 5 6 महीने, क्योंकि हमने 2 3 महीने बोर्ड एग्जाम के चक्कर में बड़ी जबरदस्त मेहनत करी है। ऐसा लगता है जैसे कि हमें हमसे मजदूरी कराई गई है, इतनी मेहनत करी है हमने, सर पे ईंटें ढोए हैं हमने, है ना। और अगर मम्मी पापा थोड़ा सा आराम करने के लिए मना करने लगे तो तुरंत हमारे पास इमोशनल हथियार होते हैं कि मम्मी तुम कितनी क्रूएल हो गई हो, देखो इतनी मेहनत करी थी बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी थोड़ा तो आराम करने दो, 2 3 महीने 4 महीने। मुझे उम्मीद है कि 7 तारीख को पेपर खत्म हुआ है, तो 17 तारीख है आज। इस 10 दिन में जो बकेट लिस्ट है उसमें से काफी सारे आइटम टिक ऑफ हो गए होंगे, मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ। ये वाला कार्यक्रम आई होप कि 10 दिन में निपट गया होगा। कोशिश करी कि उसके बाद वो बच्चा जो कम परफॉर्म कर रहा था उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बढ़ती गई, और आज वो एक एवरेज बच्चा आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज ओन पेरेंट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझ के यहाँ से जाना है कि जो चीजें हमें यहाँ से सीखनी है 2 साल की जर्नी में, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और हार्डवर्क। और मुझे एक बच्ची की कहानी याद आती है, निधि कांतपाल की, जो भी इंटेल में इंजीनियर है अमेरिका में। जो सबसे सिंपल एग्जाम है इन तीनों में, नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, इसमें सबसे आसान एग्जाम जेई मेन है, क्योंकि उसमें 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं पूरे इंडिया में। वो बच्ची उन 2.5 लाख बच्चों में भी नहीं आ पाई थी, और गलती से किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो पूरा समाज, सारे रिलेटिव्स इस बात पे ठप्पा लगाने के लिए तैयार होते हैं कि ये किसी लायक नहीं है, क्योंकि आप 2.5 लाख बच्चों में भी नहीं आ पाए। सबसे आसान एग्जाम है तीनों में, उस बच्चे का वो भी एग्जाम नहीं निकला था। लेकिन 2 3 साल बाद उसका मैसेज आया मेरे पास कि सर स्कॉलरशिप में जो चीजें सीखी थी वो यहाँ कॉलेज में भी बहुत काम आई, और मैं एक छोटे शहर की एक एवरेज लड़की यहाँ इस कॉलेज में, भारतीय विद्यापीठ पुणे में, अपने ब्रांच कंप्यूटर साइंस में टॉप कर रही हूँ लगातार। इसका क्रेडिट स्कॉलरशिप को जाता है। और कोविड के टाइम में जब वो ऑनलाइन सेशन में आई थी, हमारे साथ जुड़ी थी, तो उस समय यूएस की एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, वहां पे विद स्कॉलरशिप गई वो। उसका भी क्रेडिट उसने इसी चीज को दिया, क्योंकि उसने कहा कि स्कॉलरशिप में जो हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना सीख लिया, वो यहाँ भी काम आ रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिए, जो इम्पैक्ट है वो पूरी लाइफ लॉन्ग है।